पंडित शिवकांत जी से मैं आगे दो राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। पंडित जी। हाँ, जैसे पारुल जी ने बहुत अच्छा बताया, मेघ वृष कन्या राशि पर जो है प्रभाव इनका अच्छा रहेगा। हम्म। और उसके अलावा मकर राशि है, शनि की राशि है, और धनु राशि है। ठीक है, गुरु स्वामी है। मकर राशि पर भी, मकर राशि के जो जातक है उन पर अच्छा प्रभाव जो है, इनको जमीन जायदाद का अच्छा प्रभाव मिलेगा। विदेश यात्रा के योग है। धनु राशि वाले जितने भी जो है जातक है, गुरु स्वामी है, उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, वृद्धि होगी। और विदेश यात्राएं, जलीय यात्राएं हो सकती हैं। उनको भी, हर नौकरी में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बुद्धि और विद्या का ज्ञान बढ़ेगा। किसी नए नए स्किल सीखेंगे, नए नए स्किल सीखने की उम्मीद जागेगी। मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा है ये चंद्र ग्रहण, और धनु राशि के लिए भी बहुत बढ़िया ये ग्रहण चल रहा है और इनको अच्छा फल मिलेगा। ठीक। इसके अलावा, इसके अलावा एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। जी। 12 राशियां हैं जी। और 9 ग्रह। 150 करोड़ से ज्यादा भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है पूरी दुनिया को लेकर के। इसके अलावा हमारे देखो राकेश जी बहुत बढ़िया, और पारुल जी आपसे भी जो है बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, उसके अंदर भी यही बतलाया गया है कि होनहार भावी प्रबल, विलखी कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। अब देखिए, कर्म कर्म कैसे प्रभावित करते हैं, ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। चंद्र ग्रहण के ऊपर बहुत बढ़िया आज के आपके चैनल के माध्यम से जो टॉपिक चल रहा है, और सभी हमारे अतिथि बहुत बढ़िया अपना अपना संबोधन दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, राकेश जी का और पारुल जी का, आप सभी का। जी। न्यूज नेशन के माध्यम से मैं देश के एक जो है प्रार्थना करना चाहता हूं आज की युवा पीढ़ी से, कि ग्रह चाल के साथ साथ अपने कर्मों का भी आप जो है दायित्व समझिए। हम्म। शनि कहते हैं कि ग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि मिली है, जज की उपाधि मिली हुई, हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें। सूर्य की उपासना करने से, अगर हम पिता की सेवा करते हैं तो सूर्य हमारा ऑटोमेटिक ठीक रहते हैं। जी। पिता की बात मानेंगे, पिता की सेवा करेंगे तो सूर्य हमारा सही है। माता की सेवा अगर हम करते हैं, माँ की बात मानते हैं, चंद्रमा हमारा सही है, माता का कारक है चंद्रमा। बुध हमारे जो है रिश्तेदारों से संबंधित है, संबंध अच्छे रखते हैं तो बुध हमारा वैसे ठीक है। गुरु की सेवा करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, गुरु हमारा ठीक है। पत्नी से, माता से, भाई बहन से, या बाहर हमारी जो बहन बेटी है उनका आदर सत्कार करते हैं, शुक्र हमारा ठीक है। शनि, अगर हम किसी प्रकार की अनावश्यक दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं तो शनि हमारा ठीक है। मित्र के साथ हम द्रोह नहीं करते तो राहु ठीक है। पुत्र को हम अपने लाइन पे रखते हैं, पुत्र से अच्छी बातचीत करते हैं तो संतान ठीक है, तो केतु हमारा ठीक है, ग्रह तो हमारे ठीक है। हाँ। देखिए, ग्रहण जो है वो अपनी जगह है, सूर्य ग्रहण अपनी जगह है, चंद्र ग्रहण अपनी जगह है, लेकिन इसके बीच में हमारे कर्म है। अगर हमारे कर्म शुद्ध होंगे, मानसिक स्थिति, एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। देखिए, अगर निश्चित हमारा तौर पर शरीर पंडित जी, स्वस्थ, शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, अगर आपने अपने कर्मों में कोई खोट किया होगा तो आपको फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। पंडित पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ राशियों का जिक्र कर चुके हैं, अभी आने वाली कुछ राशियों का जिक्र आप कीजिएगा और उसके बाद फिर मैं पारुल जी का भी रुख करूंगी, ऐसे करके हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी। पारुल जी ने 2 राशियों के बारे में बताया, मैं तीसरी जो काल चक्र की राशि है, जो काल पुरुष की राशि है, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह जो ग्रहण है वह 9वें भाव में जो है घटित हो रहा है, और 9वें भाव में घटित होने से यह देखेंगे कि भविष्य की योजनाओं में जो है बाधाएं आएंगी,
साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा और मानसिक रूप से इनके लिए थोड़ा सा अस्थिरता अगले 41 से 45 दिनों में आएगा। अब एक चीज और आपको बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसे इस चीज से नकारात्मकता से प्रभाव ले। अभी आदरणीय हमारे सहयोगी जी ने रामचरितमानस का उदाहरण दिया, वहीं पर एक जो है चौपाई आती है कि विशेष रूप से कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर को नाही। लेकिन समर्थ वाले में जो सूर्य है उसको भी ग्रहण लगता है, तो हमारा सृष्टि कहती है कि काल के अधीन हर कोई आ जाता है, बस काल का समय आना चाहिए, यानी कि वह खंड घटित होना चाहिए। अब जो है चौथी राशि जो है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह जो ग्रहण है वह अष्टम भाव में है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है। तो कैसे अब इसकी नकारात्मकता से पहले, नकारात्मकता बाद में बताऊंगा, कैसे उससे बच सकते हैं ये भी देखिए। हमारा शास्त्र कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, और कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बाबा तुलसीदास जी। तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रारब्ध को तो स्थिर है, लेकिन भाग्य जो है वह कर्म प्रधान है, कर्म अधीनस्थ है। और कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में हो रहा है, यह आकस्मिक घटनाओं का कारक है। यहां आकस्मिक लाभ को भी देखा जाता है, लेकिन क्योंकि चंद्र राहु की युति बन रही है और चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है भ्रमित करके गलत निर्णय लिवाएंगे। साथ ही साथ इस समय जो है वाहन इत्यादि का प्रयोग आप ग्रहण काल के दौरान मत करिएगा, और अगले 41 दिनों तक कोई अनावश्यक जो है रोड ट्रिप मत करिएगा, अकेले जो है ड्राइव बहुत लंबी मत करिएगा। और साथ ही साथ विशेष रूप से कोई अगर अगले 41 दिनों में छोटी मोटी बीमारी भी दिखे, शरीर में कोई रोग दिखे, तो उसको तुरंत उचित डॉक्टरी सलाह लीजिएगा, उसको टालिएगा मत, उसको शरीर में बढ़ने मत दीजिएगा कि आकस्मिक रूप से वह विकराल स्वरूप लेकर के आपको परेशान करे। यह जो दो राशियां हैं, जो तीसरी और चौथी राशि मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का यह ग्रहण रहेगा सगुन जी। ठीक है, पारुल जी। जी, मैं बात करूंगी सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत बिल्कुल है, इस समय है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन आपके 7वें भाव में यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिस वजह से पार्टनर से या फिर आपके चाहे वो शादी का मैं बोलूँ वैवाहिक आपका सुख हो या फिर आपके करियर या बिजनेस का सुख हो, इस टाइम पर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए ज़्यादा दिख रही हैं। अगर आपके ऑलरेडी अपने पार्टनर से, यानी कि आपके जो भी इस टाइम पे आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी से, और अगर आप महिलाएं हैं तो आपके पति से कोई भी संबंध या मन मुटाव चलते आ रहे हैं पुराने, तो हो सकता है कोई लीगली ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, आपका डिवोर्स तक स्थिति बन जाए या सेपरेशन तक बन सकती है। हो सके तो इस टाइम पे धैर्य रखिएगा, पर धैर्य आप रख नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य, बुध और केतु जो है आपको ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। यह पार्टनर आपका अपना पति यानी कि आपका स्पाउस भी हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस के पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपको ईगो पे नियंत्रण जरूर रखना है। एरोगेंसी आपके अंदर आती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है इस समय, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाएंगे आप। आपको इस समय अपनी शादी को बचाने की या फिर अपने प्रेम संबंधों को बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हो सके तो बड़े डिसीजन ना लीजिए, शादी करने वाले हैं तो दोबारा सोचिए, पुनः विचार कीजिए। इस समय आपको पुनः विचार करने का समय ही है। अगर हो सके तो आप यह ग्रहण के बाद मैं बोलूँगी, आप दान तो साथ में करिए, या तो आप दान कर सकते हैं एक चांदी के टुकड़े का, या फिर आप मोती का भी दान कर सकते हैं। किसी को भी घर पे भी आप दे सकते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को सुबह आप भोजन ज़रूर कराइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी शादी को संभाल कर रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी जागरूक कर रही हूँ कि इस समय आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि मुझे कम से कम 40 दिन तो अपने ना मानसिक संतुलन बना के रखना है, बैलेंस करके रखना है। अगर सामने वाला कुछ गुस्सा करे तो मैं इस टाइम पे शांत हो जाऊँ, मैं ज़्यादा ना बोलूँ। बात करेंगे अब हम कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के 6ठे भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है और साथ में गुरु की दृष्टि इनके 10वें भाव पे पड़ रही है। सबसे अच्छा ग्रहण इनके लिए ही रहने वाला है, सबसे अच्छी राशि भी। बहुत समय के लंबे अरसे के बाद मैं बोलूँगी कन्या राशि के लिए बहुत शुभ समाचार भी आए हैं। जैसे कि अब इनके 6ठे भाव में पड़ रहा है तो ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यानी कि जो आपके गुप्त जितने भी इस टाइम पे एनिमीज है, जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन है, आप पे प्रहार जरूर करेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। कंपटीशन आपके आगे जरूर आएगा, लेकिन आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपके पीछे से पॉलिटिक्स होगी, मैन्युपुलेशन चलेगी, लेकिन आप जीत जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है आपके करियर क्षेत्र पे। तो आपका करियर भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, प्रमोशन होते हुए दिख रही है।
साथ में अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सेहत का यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वात, पित्त और आपके डाइजेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो पेट का अपने ख्याल रखिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, डाइट का थोड़ा सा अपने ख्याल रखिएगा। वजन बढ़ता हुआ भी आपका दिख रहा है इस समय पे, तो आप थोड़ा सा फिटनेस की तरफ भी जाइए और थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। मंगल को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, बल दीजिए अपने। और आपको दान क्या करना है, आपको एक तुलसी का पौधा किसी भी मंदिर में जाके या फिर आप किसी भी नर्सरी में जाके लगाइए और उसकी सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अच्छा पारुल जी, एक चीज यहाँ पर मैंने नोटिस करी है, जितनी भी राशियों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हर राशि में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, एक बार आप वो भी समझाइए। जी, स्वास्थ्य पे सब पे नहीं असर पड़ रहा है, कुछ राशियों पे पड़ रहा है। और जैसे कि अभी बताया आदरणीय पंडित जी ने भी कि मन का कारक क्या है, चंद्रमा। और चंद्रमा इस टाइम पे इनबैलेंस और बहुत जल्दी चेंज करता है, यानी आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। इन क्विक सेकंड्स में अगर बोलूँगी ना तो आपके हो जाएंगे। आप जल्दी नाराज़ भी हो जाएंगे, आपको जल्दी से गुस्सा भी आ जाएगा। और हमारे अगर मन पे संतुलन है ना, तो आप आने वाले समय पे भी जीत सकते हो। यानी कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे यह करना है, मैंने दृढ़ निश्चय ले लिया, तो मैं कर जाऊंगी। अगर मैं सोचती रहूंगी और लेजीनेस में आऊंगी, लेजीनेस मुझे बीमार करेगी। तो आप खुद सोचिए, ये साइकिल आप खुद चला रहे हैं। और इस टाइम पे शनि भी जो है वक्री हुए पड़े हैं, तो यहाँ पे लेजीनेस तो सबके अंदर ऑलरेडी आ रही है। जब आप लेजी होते तो बीमारी भी वहीं पे जन्म ले लेती है। तो यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है। लेकिन सब राशियों पे बोलना ठीक नहीं रहेगा कि सब राशियां ही बीमार रहने वाली हैं। पर हाँ, जैसे कि यह ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, दशम भाव में लग रहा है, तो कुंभ राशि हमारी वायु तत्व की राशि होती है। तो जल से होने वाली जितनी बीमारियां हैं तो बिल्कुल आपको उभरते हुए दिखेंगी और एकदम से फैलेंगी। जैसे कि फ्लड्स भी आप देख रहे हैं, तो पानी में गंदगी और पानी से होने वाली बीमारियां आपको और मेरे को क्या सभी पे असर डालने वाली हैं। तो आपको इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, संभाल के चलिए, बाहर की चीज़ें ना खाइए, और हो सके तो आप अपने उपाय कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और भगवान की शरण ले लीजिए, तो आपकी गति तो वैसी निश्चय है। लेकिन निश्चित तौर पर हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि सावधानी आपको बरतनी है, डरना नहीं है। ये तमाम जो हम चर्चा इसको लेकर कर रहे हैं आपकी सावधानी के लिए, ताकि आप लोग सावधान हो जाएं अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए, या फिर आने वाले भविष्य में आप जो भी फैसले लेने वाले हैं उससे पहले आप सतर्क हों। बस आपको डरना नहीं है। पंडित राकेश जी, बाकी बची हुई राशियों के बारे में आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, फिर मैं पंडित शिवकांत जी का रुख करूंगी। तुला राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण हो रहा है पंचम भाव में घटित हो रहा है। तुला राशि वालों के लिए एक चीज और देखने की बात रहेगी, आपकी राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और चंद्र के गुण बहुत हद तक मिलते हैं, जो दोनों का गुण मिलने की वजह से तुला राशि जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। पंचम भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है और साथ ही साथ सूर्य बुध के साथ जो है वह समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। तो संतान पक्ष से समस्याएं आएंगी, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, और भविष्य की योजनाओं को लेकर के अगर कुछ विचार कर रहे हैं उसमें अगर जल्दबाजी करते हैं तो वहां भी समस्याएं आ सकती हैं। एक विशेष ध्यान देना है, अगले 41 से 45 दिनों तक कोई शॉर्ट टर्म निवेश इत्यादि ना करें और शॉर्ट रास्ते से धन कमाने का प्रयास ना करें, आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और तुला राशि वालों के लिए एक विशेष ध्यान देना है कि इनके लिए बस जो संभलने की जरूरत है वह आकस्मिक लाभ या संतान पक्ष से है, बाकी इनके लिए लाभकारी है। अगर जो है शालीनता से और समय का अध्ययन करते हुए और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के बढ़ेंगे तो इनके लिए वक्त में हम बाकी राशियों का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। फिलहाल एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार चंद्र ग्रहण के ऊपर हमारी कवरेज जारी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।